दोस्तों, कभी कभी रात भर सोने के बाद भी सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे शरीर ने आराम किया ही नहीं। आंखें तो खुल गईं, लेकिन मन उदास, चाल ढाल धीमी, कंधों पर बोझ सा और मांसपेशियों में जकड़न। यह एहसास नया नहीं है। बहुत से लोग हर दिन इसी हालत से जूझते हैं। अच्छी बात यह है कि इस थकान की कहानी को बदला जा सकता है। कोई जादू नहीं, कोई महंगा इलाज नहीं, बस रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ सधे हुए कदम, कुछ समझदारी भरे चुनाव और अपनी रसोई की दो बेहद साधारण चीजें, मूंगफली और किशमिश, जो आपकी कुल ताकत, ऊर्जा और ताजगी को एक मजबूत आधार दे सकती हैं। लेकिन इस बार हम इन्हें किसी चमत्कारी इलाज की तरह नहीं, बल्कि एक सेंसिबल, साइंस फ्रेंडली रूटीन का हिस्सा बनाकर अपनाएंगे, ताकि उम्मीद के साथ साथ सच्चाई भी चले। सुबह की थकान की वजहें अलग अलग हो सकती हैं। कभी नींद का समय कम पड़ जाता है, कभी सोने का पैटर्न बिखरा होता है, कभी देर रात भारी खाना या स्क्रीन का तेज प्रकाश दिमाग को देर तक जगाए रखता है। कुछ मामलों में शरीर के भीतर भी जवाब छिपा होता है। कम पानी पीना, आयरन या विटामिन B12 जैसी कमी, थायराइड की गड़बड़ी, विटामिन D की कमी, अनियमित शुगर या सांस से जुड़ी दिक्कतें जो नींद में खर्राटों और रुक रुक कर सांस लेने की वजह बनती हैं। मानसिक तनाव, चिंता और उदासी भी ऊर्जा को चुपचाप खा जाते हैं। इसलिए पहला कदम है खुद से ईमानदार बातचीत। क्या मैं सही समय पर सोता हूं? क्या मैं दिन भर पानी पीता हूं? क्या मेरे खाने में प्रोटीन और फाइबर ठीक से हैं? क्या मैं हर दिन थोड़ा चल रहा हूं? क्या धूप में कुछ मिनट बैठ पाता हूं? यह सवाल किसी डॉक्टर की पर्ची नहीं, बल्कि अपने शरीर की भाषा सीखने का तरीका है। अब रसोई की ओर चलते हैं। शायद आपके घर में भी वह कटोरी पड़ी होगी जिसमें मूंगफली रखी होती है, और वह छोटी डिब्बी जिसमें किशमिश। दिखने में मामूली, पर दोनों में ऐसी खूबियां हैं जो रोजाना की थकान, सुस्ती और कमजोर पाचन जैसी दिक्कतों को संभालने में मदद कर सकती हैं। मूंगफली में प्रोटीन, अच्छे वसा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन E और B विटामिन मिलते हैं। प्रोटीन मांसपेशियों को रिकवर करने में मदद करता है और लंबे समय तक पेट भरा भरा महसूस कराता है। अच्छे वसा दिमाग के लिए ईंधन का काम करते हैं और हार्मोनल बैलेंस के लिए जरूरी हैं। मैग्नीशियम वह खनिज है जो नसों और मांसपेशियों को रिलैक्स करने में अहम भूमिका निभाता है। कई लोगों को रात के खिंचाव, ऐंठन या बेचैनी में सुधार सा महसूस होता है जब उनके खाने में मैग्नीशियम के स्रोत नियमित जुड़ जाते हैं। पोटेशियम फ्लूइड बैलेंस और दिल की धड़कन की रिद्म के लिए सहायक है, और विटामिन E एक जाना पहचाना एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं पर ऑक्सीडेटिव तनाव कम करने में भाग लेता है। किशमिश की तरफ देखें तो यह सूखा अंगूर होते हुए भी सिर्फ मिठास नहीं, बल्कि खनिजों और एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा मेल है। इसमें आयरन, पोटेशियम, कुछ मात्रा में B विटामिन्स, फाइबर और पॉलीफेनोल्स होते हैं। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आधार है, और जिन लोगों को हल्की फुल्की कमी रही हो, वे जब बाकी संतुलित खाने के साथ किशमिश जोड़ते हैं तो ऊर्जा में कुछ हफ्तों में फर्क महसूस कर सकते हैं। फाइबर पाचन तंत्र को सपोर्ट करता है, कब्ज की प्रवृत्ति में राहत देता है और आंतों की रफ्तार को संतुलित करने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स के असर को कम करने में सहायक होते हैं, जिससे त्वचा के ग्लो और सामान्य सेहत में सकारात्मक असर दिखता है। यहां एक जरूरी बात साफ कर दूं, न मूंगफली कोई जादुई दवा है, न किशमिश सब रोगों की औषधि। ये दोनों ऐसे फूड्स हैं जो आपकी प्लेट में जगह बनाकर आपके कुल पोषण और ऊर्जा को मजबूत कर सकते हैं। असर तभी स्थायी और गहरा होता है जब नींद, रोशनी, पानी, चाल ढाल और मन की शांति भी साथ देती है। इसलिए आगे जो रूटीन आप पढ़ेंगे उसे एक संपूर्ण आदत पैकेज की तरह अपनाइए, जिसमें मूंगफली किशमिश एक सशक्त, स्वादिष्ट और सस्ती कड़ी है। सुबह की शुरुआत पानी से कीजिए। रात भर शरीर हल्का डिहाइड्रेट हो जाता है। उठते ही एक गिलास सादा या गुनगुना पानी बिना जल्दबाजी के पी लें। इसके बाद हल्की स्ट्रेचिंग, गर्दन, कंधे, पीठ की मुलायम गतियां, टखनों और घुटनों को घुमाना और 2-3 मिनट गहरी सांसें। जब आप शरीर को यह संकेत देते हैं कि दिन का इंजन चालू हो रहा है, तो दिमाग की धुंध थोड़ी छंटने लगती है। इसी समय आप अपने भिगोए हुए दानों की प्लेट की तरफ बढ़ सकते हैं।
रात को सोने से पहले एक छोटी कटोरी में साफ पानी लें। उसमें अपनी हथेली के हिसाब से कच्ची मूंगफली डालें और साथ में 10-12 किशमिश। अगर मौसम बहुत ठंडा हो तो पानी थोड़ा गुनगुना रख सकते हैं। सुबह तक ये दोनों भीगकर मुलायम हो जाते हैं। भीगी किशमिश का स्वाद स्वाभाविक रूप से मीठा और कोमल होता है, पेट पर भी हल्का पड़ता है। भीगी मूंगफली चबाने में आसान होती है और कई लोगों को यह कच्ची की तुलना में अधिक सुपाच्य लगती है। चाहे तो मूंगफली का पतला लाल छिलका वैसे ही रहने दें। यह फाइबर का स्रोत है। अगर आपको पाचन से जुड़ी संवेदनशीलता है तो छिलका हल्का रगड़कर उतार देना भी ठीक है। आप इन्हें सीधे चबा चबाकर खाएं या थोड़े पानी के साथ जूसर में हल्का पीसकर एक स्मूथ ड्रिंक बना लें। ध्यान इतना ही कि धीरे धीरे, बिना जल्दी किए, हर कौर को मुंह में कुछ पल ठहरने दें ताकि पाचक एंजाइम्स अपना काम शुरू कर सकें। कई लोगों को पूछना अच्छा लगता है कि मात्रा कितनी हो। यहां कोई कठोर नियम नहीं, क्योंकि हर शरीर, हर दिन और हर गतिविधि अलग होती है। फिर भी एक सरल दिशा यही रहे कि मूंगफली उतनी जितनी आपकी हथेली आराम से उठाए। यह आमतौर पर 25 से 30 ग्राम के आसपास होती है। किशमिश 10 से 12 दाने एक अच्छी संतुलित शुरुआत है। जिन लोगों को ब्लड शुगर की समस्या है, वे किशमिश का स्वाद लेते हुए हिस्से को छोटे छोटे कौर में बांटें, बाकी प्लेट में प्रोटीन और फाइबर का साथ रखें और अपनी शुगर रीडिंग पर नजर रखें। जिनके डॉक्टर ने पोटेशियम सीमित रखने की सलाह दी है, वे किशमिश की मात्रा को और सावधानी से तय करें और व्यक्तिगत मार्गदर्शन लें। और अगर आपको मूंगफली से एलर्जी रही है या मूंगफली खाने के बाद कभी सांस में तकलीफ, खुजली, सूजन जैसे लक्षण हुए हैं, तो मूंगफली से परहेज ही सुरक्षित विकल्प है। अब बात स्वाद की। रोज एक ही तरह से खाना मोनोटनी ला देता है। आप चाहें तो भीगी मूंगफली किशमिश में थोड़ा सा दही, खीरा, टमाटर, बारीक कटी हरी पत्तियां और चुटकी भर भुना जीरा मिलाकर जल्दी सा मॉर्निंग सलाद बना सकते हैं। दही प्रोटीन और कैल्शियम जोड़ देता है, सब्जियां क्रंच और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर आप तरल रूप में लेना पसंद करते हैं तो भीगी मूंगफली, किशमिश, एक छोटा टुकड़ा केला, 2 चम्मच जई और पानी या दूध के साथ पतली स्मूदी तैयार कर सकते हैं, बिना चीनी के। यह स्मूदी हल्का फुल्का वर्कआउट, तेज चाल की वॉक या योग से पहले अच्छा ईंधन बन सकती है। कुछ लोगों को मसालेदार स्वाद पसंद होता है। उनके लिए भुनी मूंगफली, बारीक कटी प्याज, हरी मिर्च, नींबू, थोड़ा सेंधा नमक और धनिया के साथ एक छटपटा मिक्स बढ़िया लगता है, जिसे वे शाम की भूख में चाय के साथ भी खा सकते हैं। ध्यान बस इतना कि नमक बहुत न बढ़े और कुल मात्रा उतनी ही रहे जितनी शरीर के लिए आसान हो। यह तो हो गई प्लेट की बातें। अब नींद की चर्चा। कई बार सुबह की सुस्ती का सरल कारण देर रात तक स्क्रीन से चिपके रहना होता है। स्क्रीन का नीला प्रकाश मेलाटोनिन को दबाता है और दिमाग को देर तक जागा रखता है। कोशिश कीजिए कि सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल टीवी से दूरी बनाएं। कमरे की रोशनी मध्यम, तापमान आरामदायक और तकिया गद्दा शरीर की प्राकृतिक मुद्रा को सहारा देने लायक हो। सोने जागने का समय लगभग एक जैसा रहे, चाहे कामकाजी दिन हो या छुट्टी। नींद की यह नियमितता आपके शरीर की आंतरिक घड़ी को स्थिर करती है और सुबह के मूड एनर्जी को बड़ा लाभ देती है। यदि आपको रात को खर्राटे ज्यादा आते हैं, नींद में सांस रुकने की शिकायत किसी ने बताई है या दिन में भी तेज नींद घेर लेती है, तो यह संकेत है कि आपको विशेषज्ञ से बात करनी चाहिए। मूंगफली और किशमिश तब भी आपकी प्लेट में रह सकती हैं, पर असली फायदा तब होगा जब मूल कारण पर रोशनी डाली जाएगी। अब पाचन की बारी। अगर पेट ठीक काम करता है तो आधी सेहत वैसे ही जगह पर बनी रहती है। दिन भर पानी की जितनी जरूरत है उसे छोटे छोटे घूंटों में पूरा कीजिए। बहुत से लोग पूरी सुबह बिना पानी के गुजार देते हैं और फिर दोपहर तक सिर भारी, शरीर सुस्त महसूस करते हैं। पानी का बोतल पास रखें और आधे 1 घंटे में कुछ घूंट पीते रहें। खाने में फाइबर, खासकर सब्जियां, सलाद, दालें, जई और फलों की समझदारी भरी मात्रा पाचन तंत्र को रफ्तार देती है। भीगी किशमिश यहां मददगार है, पर सिर्फ उसी पर भरोसा नहीं। कुल मिलाकर डाइट में विविधता और संतुलन चाहिए। मूंगफली का प्रोटीन आपको लंबे समय तक संतुष्टि देता है
और अचानक लगने वाली मीठी भूख को कम कर सकता है। कई बार यही छोटे छोटे बदलाव दिन के अंत तक ऊर्जा का ग्राफ स्थिर रखते हैं। हड्डियों और मांसपेशियों की बात करते हुए हम अक्सर कैल्शियम का नाम लेते हैं, पर तस्वीर पूरी तभी होती है जब प्रोटीन, मैग्नीशियम और विटामिन डी भी साथ हों। मूंगफली का प्रोटीन और मैग्नीशियम आपकी मांसपेशियों को सपोर्ट देता है। किशमिश भी कुछ खनिजों का योगदान करती है। धूप से रोज थोड़ी देर विटामिन डी लेना, कैल्शियम के अच्छे स्रोत जैसे दूध, दही, पनीर, तिल, चना और हरी पत्तेदार सब्जियां जोड़ना हड्डियों के लिए समग्र रणनीति बनाते हैं। हल्की स्ट्रेचिंग, स्क्वाट जैसी बॉडी वेट मूवमेंट और जिनको डॉक्टर ने अनुमति दी हो, उनके लिए छोटी सी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ये सब मिलकर जोड़ों को चलायमान रखते हैं और पीठ कंधों की पकड़ मजबूत करते हैं। सुबह की सुस्ती अक्सर तब छंटती है जब शरीर को रोजाना थोड़ी मेहनत का स्वाद मिलता है। पसीना सिर्फ कैलोरी नहीं, मेंटल फॉग भी बहा ले जाता है। कुछ सावधानियां जरूरी हैं। मूंगफली खरीदते समय ताजगी देखें। बासी या दुर्गंध वाली मूंगफली में फफूंदी का जोखिम होता है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं। एयरटाइट डिब्बे में ठंडी और सूखी जगह पर रखें। नमकीन मूंगफली स्वाद में लुभाती है, पर ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर वालों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए बिना नमक वाली या हल्की नमक वाली भुनी मूंगफली बेहतर है। जिनको एसिडिटी जल्दी होती है, वे खाली पेट बहुत ज्यादा मूंगफली से बचें। भीगी मूंगफली या दही के साथ लेने से अक्सर आसानी रहती है। किशमिश मीठी होती है। यह प्राकृतिक शर्करा है, पर शर्करा ही है, इसलिए मात्रा पर ध्यान रखिए। डायबिटीज वाले दोस्तों के लिए एक ट्रिक काम आती है। किशमिश को अकेले खाने के बजाय नट्स, दही या सलाद के साथ खाएं, ताकि शुगर की उछाल धीमी रहे। और हां, अगर डॉक्टर ने आपके लिए पोटेशियम सीमित करने या किडनी से जुड़ी विशेष डाइट बताई है, तो किशमिश की मात्रा उसी हिसाब से तय करें। यह भी साफ कर लें कि मूंगफली और किशमिश उम्र के किसी भी पड़ाव पर फायदेमंद हैं, पर हर उम्र की जरूरतें अलग होती हैं। 20-30 की उम्र में, जब काम का तनाव और अनियमित समय ज्यादा होता है, ये दोनों ऊर्जा और संतुष्टि देने में सहायक रहते हैं। 40-50 के बाद, जब मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है, यह और भी जरूरी हो जाता है कि प्लेट में प्रोटीन और फाइबर का अच्छा संतुलन बना रहे। मूंगफली इसमें सस्ता और आसानी से मिलने वाला साथी है। 60-70 के बाद, जब जोड़ों की जकड़न, मांसपेशियों की कमजोरी और पाचन की नाजुकता बढ़ती है, तब किशमिश की मुलायम मिठास और मूंगफली का छोटा सा प्रोटीन डोज दिन की शुरुआत को सौम्य और पोषक बनाता है। बस चबाने में आसानी, दवाइयों के साथ संभावित इंटरैक्शन और डॉक्टर की दी हुई डाइट सीमाओं का ख्याल रखें। मानसिक सेहत की एक छोटी बात और, थकान सिर्फ शरीर की कहानी नहीं, मन भी कई बार चुपचाप भारी हो जाता है। दिन में 5 मिनट की गहरी सांस, ध्यान, प्रार्थना या वह काम जिसे करते हुए आप समय भूल जाते हैं। संगीत, बागवानी, लिखना, चित्र बनाना मन के बादलों को धीरे धीरे हटाते हैं। जब मन हल्का होता है, तो शरीर भी हल्का महसूस करता है। और इसी हल्केपन में मूंगफली किशमिश जैसा साफ सुथरा, वास्तविक खाना अपनी पूरी मिठास दिखाता है। अगर आप ऑफिस या खेत खलिहान, शहर या गांव, कहीं से भी यह सुन रहे हैं, तो अपने दिन में एक छोटा सा बदलाव आज ही जोड़ दीजिए। रात को मुट्ठी भर मूंगफली और 10-12 किशमिश भिगोकर रख दें। सुबह उठकर पानी पीजिए, हल्का स्ट्रेच कीजिए, धूप में 2 मिनट सांसें भरिए और फिर इन्हें शांति से खाइए। दिन भर पानी पीने की याद दिलाने के लिए मोबाइल में जेंटल रिमाइंडर लगा दीजिए। दोपहर या शाम की वॉक को अपनी मुस्कान का साथी बनाइए और रात को सोने से पहले स्क्रीन को अलविदा कहकर अगले दिन की छोटी सी योजना लिख दीजिए। 1-2 दिन में नहीं, पर 3-4 हफ्तों में आप नोटिस करेंगे, नींद की गुणवत्ता बेहतर, पेट हल्का, दिमाग ज्यादा साफ और सुबह की चाल थोड़ी तेज। यही असली जीत है। अंत में यह याद रखिए कि सेहत कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है। इस यात्रा में आपकी रसोई के साधारण साथी मूंगफली और किशमिश आपको रोज के पोषण का भरोसा देते हैं, पर स्टीयरिंग आपके हाथ में है। समय पर सोना, समय पर उठना, चलना फिरना, पानी पीना, रंग बिरंगा भोजन और मन के लिए कुछ शांत क्षण। अगर आपको यह तरीका अच्छा लगे,
तो इसे अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाइए। हो सकता है किसी और की सुबह भी आपकी तरह हल्की और मुस्कुराती हो जाए। और हां, अगर आप चाहें तो आगे कभी हम मांसपेशियों और जोड़ों को और मजबूत बनाने वाले आसान व्यायामों और रसोई के दूसरे सस्ते लाभकारी विकल्पों पर भी बात करेंगे। तब तक अपने शरीर की फुसफुसाहट सुनते रहिए, छोटे छोटे कदम उठाते रहिए और हर सुबह को अपने लिए एक नया ताजा आरंभ बनाते रहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ स्वास्थ्य लाभ मिल सके। ऐसी ही हेल्थ टिप्स और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।